पुराने और 1 से 2 दिन बने हुए चावलों को कभी भी ज़ाया मत करें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन चावलों को आप किस तरह से नई तरकीब दे सकते हैं और किस तरह से नए तरीके से इनको बना सकते हैं। अचानक से आ गया अम्मी के घर से फ़ोन और अम्मी ने किया फ़ोन और फ़ौरी तौर पे मुझे अम्मी के घर जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा, किस लिए मैं अम्मी के घर गई, वो भी मैं आपको आगे जाके शेयर करूँगी। और जब भी अम्मी के घर जाती हूँ, अम्मी अब मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आई हुई होती हैं। भले माएँ बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें ना दें, छोटी मोटी चीज़ें भी दें, तो उसमें माँओं का प्यार छुपा होता है और अम्मी ने क्या दिया वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कोलाची और मैं हूं हीरा आसिफ। और यहाँ सुबह 8 बजे का वक्त हो रहा है और मैं यहाँ के नज़ारे कर रही हूँ। बाहर खड़े हुए और इंतज़ार कर रही थी महानूर और रिशाल का, और इनका जो है ना मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि आज ये दोनों गई हैं अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ जो है ना नाश्ता करने के लिए बाहर गई हुई हैं। तो यहाँ पर सुबह 8 बज चुके हैं और ये 7 बजे से गई हुई हैं और मैं इनका वेट कर रही हूँ कि कब आएंगी। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना बालकनी में खड़ी होकर सुबह सुबह की ठंडी ठंडी फ्रेश एयर ले ली जाए और जो है ना परिंदों की आवाज़ सुनी जाए। तो इतना अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह बिल्कुल सन्नाटे होते हैं, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है और नीचे रोडों के ऊपर भी बिल्कुल खामोशी सी होती है और ये परिंदों की जो है ना आवाज़ आ रही होती है। तो इतना माइंड फ्रेश होता है, बहुत अच्छा सा फील होता है। तो यहाँ पर महानूर रिशाल आ चुकी हैं और साथ ही साथ वो मेरे लिए भी नाश्ता लेकर आई हैं। और मेरे लिए नाश्ते में क्या लेकर आई हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये लोग मेरे लिए लेकर आई हैं कीमे की कचौरी। और हो भाई, कचौरी तो मैं वैसे खाती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होती है, इतनी सुबह सुबह में ना खाई नहीं जाती है। लेकिन अभी इतनी गरम गरम और इतनी खुशबूदार लग रही थी ना, इसमें से इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मैंने बोला चलो यार थोड़ी सी टेस्ट कर ली जाए, क्योंकि इतनी सुबह सुबह जो है ना फ़ौरी तौर पे नाश्ता मुझसे होता नहीं है। हाँ, नाश्ते के बिना मेरे से कोई काम भी नहीं होता है, लेकिन नाश्ता इतना हेवी वाला मैं सुबह सुबह नहीं कर सकती। चाय पराठे के अलावा जो है ना मुझसे ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो यहाँ पर मैं जो है ना कचौरी खाने लगी हूँ और बाहर के जो है ना ठंडी ठंडी हवाएं भी खाने लगी हूँ साथ साथ, ताकि आधा पेट कचौरी से भर जाए और आधा पेट जो है ना वो ठंडी ठंडी हवाओं से भर जाए। मैं तकरीबन ये जो कचौरी है ना, मैं पता है कितने सालों के बाद खा रही हूँ। तकरीबन 9 से 10 साल के बाद मैंने ये कचौरी अपने मुंह में डाली है। मैं नहीं खाती हूँ इतना ज़्यादा हेवी नाश्ता, लेकिन अब ये लोग खाने गई थी और मेरे लिए ले आई हैं तो मैं खाने लगी हूँ। तो यकीन माने इतनी मज़े की ये कचौरी है ना कि बस मेरा दिल हो रहा है कि मैं पूरी की पूरी खा जाऊँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगी तो इसलिए मैं पूरी नहीं खा रही हूँ। थोड़ी सी खाई है मैंने, आधी तकरीबन जो है ना उसे मैंने कंप्लीट खा ली है। और यहाँ पे इतना अच्छा अच्छा मौसम और सुबह सुबह का वक्त, सन्नाटे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है खाने में। तो चलें जी, पहले ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं और फिर चाय बनाते हैं, चाय भी पीते हैं साथ ही साथ, क्योंकि अब नाश्ता हो ही गया है तो साथ ही साथ चाय भी पी ली जाए। भले कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा सुबह सुबह नाश्ता आज हो गया है, लेकिन फिर भी चाय तो चाहिए भाई नाश्ते के साथ। तो यहाँ पर मैंने अपनी आधी से कम कचौरी ख़त्म कर ली और यहाँ मैं चेयर लेकर बैठी हुई ताकि मैं फुल एंजॉय करके जो है ना नाश्ता कर सकूँ। सारे घर के काम मैंने कंप्लीट कर लिए थे और यहाँ पर जो है ना टाइम हो चुका है, शाम के 5 बज चुके हैं और मैं जाने लगी हूँ अम्मी के घर पे, क्योंकि आज जो है ना दोपहर को 1 बजे के करीब अम्मी का फ़ोन आ गया और अम्मी इतनी परेशान सी मुझे लगी और है ना उन्होंने मुझे डायरेक्ट बताया कि ना छोटे वाले भाई जो है मेरे, उनका एक्सीडेंट हो गया है, मोबाइल जो है ना उनका चोरी हो गया है। अभी अभी नया उन्होंने मोबाइल लिया था और जो है ना वो अपने काम से जा रहे थे और बाइक के ऊपर 2 लड़के आए पीछे से, उनका मोबाइल भी छीन लिया और इनकी बाइक को हिट किया, धक्का मारा तो वो भी गिर गए चलते हुए मेन रोड पे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। तो बस वो सुनते के साथ ही दिल इतना बेचैन हो गया ना कि बस फिर मैंने कहा कि अम्मी का कॉल आ गई है, तो मैं फ़ौरी तौर पर जो है ना तैयार हुई और महानूर रिशाल ट्यूशन से आए तो बस फिर फ़ौरी तौर पे जो है ना मैं अम्मी घर पे निकली। अब यहाँ से मैं अम्मी घर पे जा रही हूँ और देखती हूँ कि भाई की तबीयत कैसी है। छोटा भाई है मेरा और है ना ज़ाहिर सी बात है ज़रा सी कोई खबर आ जाए तो दिल बेचैन सा हो जाता है। तो मैंने बस वो नाश्ता सुबह का ही किया हुआ था 8 बजे का, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, दिल ऐसा बेचैन था कि जल्दी से पढ़ लगे और अम्मी के यहाँ उड़ जाऊँ, उड़ के चली जाऊँ और भाई को मिलकर आऊँ। तो बस यहाँ अम्मी की गलियाँ हैं जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है, जहाँ पर अभी इस वक्त महानूर रिशाल चल रहे हैं आगे आगे। तो ये मैं बचपन में यहाँ पर खेलती कूदती रहती थी और यहाँ पर अम्मी की सीढ़ियाँ हैं, अम्मी का घर आ चुका है। इनसे मैं यही कह रही हूँ तुम लोग ऊपर जाओ, मैं मामा के लिए कुछ लेकर आती हूँ, जूस बिस्किट वगैरह। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं अम्मी की, ऊपर चलते हैं और अम्मी के घर में चलते हैं, अम्मी से मिलते हैं, भाई से मिलते हैं। हाँ जी, तो ये आ गया है अम्मी का घर। अम्मी का घर जो ना 2nd फ्लोर पर है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है और सीढ़ियाँ हैं, तो छोटी सी बिल्डिंग है तो लिफ्ट वगैरह है नहीं। तो यहाँ पर बस बातें करते रहिए, भाई का हाल हवाल पूछा, फिर अम्मी ने चाय
चाय बनाई, चाय वगैरह पी, छोटी सिस्टर भी आई हुई थी। बातें करते करते टाइम गुजर गया, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है भाई को देखते ही दिल को सुकून आ गया। भाई बिल्कुल ठीक थे, बस चोट आई है, लगा है इनको, शोल्डर वगैरह जो है उतर गया है और है ना हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, पैरों में चोट वगैरह आई है। और यहाँ पर ये जो है ना मस्ती मजाक करते और इशाल को दे रहे थे गिफ्ट, क्योंकि इशाल की बर्थडे अभी गई है। तो यहाँ पर इनके लिए नए नोट लेकर आए थे 1000 रुपये की। ये जो है ना पूरी गड्डी है जो इशाल को गिफ्ट दिया, और भी गिफ्ट दिया, 2 गिफ्ट इशाल को आज मिल गए। तो बस फिर मैं बस थोड़ी देर बैठी, अम्मी के यहाँ खाना वगैरह नहीं खाया क्योंकि खाना घर पे बना कर गए थे, और बस जल्दी से वहाँ पर 2 घंटे गुजारे अम्मी घर में, भाई का हाल हवाल पूछा। फिर ये अम्मी के यहाँ जब भी जाओ ना तो अम्मी हाथ में ये थैली पकड़ा देती हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर होता है। ये अम्मी की मोहब्बत होती है मेरी कि वो जब भी जाओ ना तो वो कुछ ना कुछ लेकर ही आई हुई होती हैं बाज़ार से। तो यहाँ पर ये ना छोटी मोटी चीज़ें मुझे दी थी इन्होंने। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 छोटे छोटे बॉक्स थे, कह रही थी इसके अंदर है ना अदरक लहसुन वगैरह डालना, या कोई मसाले डालने हो या कुछ भी रखना हो ना, तो ये बहुत प्यारे हैं और मजबूत भी हैं, तो ये तुम लेकर जाओ और है ना ये तुम्हारे लिए है ना। तो बस ये वाले बॉक्स दिए मुझे, और है ना बाज़ार से जो है ना वो लंडा बाज़ार अक्सर घूमती रहती है ना, तो वहाँ से जो है ना मेरे लिए वो चीज़ें लेकर आती है जो मेरे काम की होती है। तो ये किचन की साफ़नियाँ और झाड़न वगैरह होती है, डस्टिंग करने के लिए कपड़ा वगैरह होता है ना, तो वो मुझे ला कर देती हैं क्योंकि मेरे पास ये अक्सर बहुत कमी हो जाती है। तो ये अम्मी मेरे लिए लेकर आई हैं और उनको वॉश भी किया है, साफ़ सुथरा करके धो कर मुझे दिए हैं कि अब तुम्हें भी परेशानी नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए ये रुमाल वगैरह लेकर आई हूँ ताकि तुम डस्टिंग करती हो, और है ना किचन वगैरह में तुम्हें जो है ना साफ़नी के लिए चीज़ें चाहिए होती है ना, तो वो कपड़े लेकर आई हूँ। तो ये यकीन नहीं मानेंगे, मैं अगर बाज़ार जाऊँ ना तो ये मैं 10-10 रुपये 20-20 रुपये के लंडा बाज़ार से मिलते हैं, पर अम्मी 2 रुपये के और 5 रुपये के लेकर आती हैं। तो वो इतनी खुशी होती है ना कि अम्मी ये लेकर आती हैं, तो 2 रुपये और 5 रुपये में जो है ना मेरा किचन सज जाता है। तो यहाँ पर ये इतने प्यारे प्यारे से जो है ना ओवन के ऊपर रखने के लिए, या फिर है ना शेल्फ़ पे रखने के लिए, और फ्रिज के ऊपर रखने के लिए, इस तरह से ना रुमाल वगैरह अम्मी लेकर आई थी। तो ये वाला तो मुझे सबसे अच्छा लगा। ये अम्मी ने कहा कि फ्रिज के ऊपर तुम रख सकती हो ना, फ्रिज के ऊपर बहुत प्यारा लगेगा, तो इसलिए फिर मैंने ये भी ले लिया। तो उसको भी हम फ्रिज के ऊपर लगाएंगे, और क्योंकि और तो कोई मेरे घर में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं इसको बिछा सकूँ, तो ये फ्रिज के ऊपर बहुत प्यारा लगेगा। तो बस ये मैं चीज़ें देख रही थी, सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। और ये भाई ने जो है ना इशाल को गिफ्ट दिया है, तो ये देखें भाई, गिफ्ट के अंदर इशाल को मिला है ना प्यारी सी वॉच मिली है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। और जो है ना वॉच, मान इशाल की आदत है वो बड़ी बड़ी वॉच पहनती है, बॉयज़ की जो वॉच होती है ना, लड़के जो पहनते हैं वो उसे ऐसी ही वॉचेस पसंद है। तो भाई इसके लिए वॉच लेकर आए थे, और नए नोटों की जो है ना वो गड्डी लेकर आए थे, 1000 रुपये उसको खर्ची भी थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई और कहने लगी मामा हम तो आपसे मिलने के लिए आए थे और आप हमें ही गिफ्ट दे रहे हो। वैसे सच तो ये है कि बेटियाँ कभी भी भूखी नहीं होती है, ना किसी पैसों की, ना किसी चीज़ों की, किसी चीज़ की लालच नहीं होती है उन्हें, लेकिन ये कि माँओं की मोहब्बत होती है कि उनके घर जब भी जाओ वो छोटी मोटी चीज़ें भी देती है, तो उसमें हमेशा माँओं का प्यार नज़र आता है उनको, और वो इतनी खुश होती है ना उन छोटी छोटी चीज़ों से भी। जैसे कि मैं इस वक्त इतनी खुश हुई हूँ ना कि मेरी अम्मी जब भी इस तरह से कुछ भी लाती है तो मैं बहुत हैप्पी होती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लेन राइस पड़े हुए हैं मेरे पास, और है ना ये मैंने एक दिन एक चावल बनाए थे और एक दिन दूसरे चावल बनाए थे, मतलब है, तो वो बच गए थे। तो फिर मैंने उनको एक जो 2 दिन पहले के थे उनको मैंने डीप फ्रीज ऊपर रख दिया था, और बाकी जो है ना एक दिन के ताज़े, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है वो भी, क्योंकि अगर वो होते हैं ना तो ये चावल बचते नहीं, हमारे पूरे मैं तरतीब से बनाती हूँ तो वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अब ये बच चुके हैं, 2 दिन के चावल हैं, एक दिन के एक हैं और दूसरे दिन के दूसरे हैं, तो अब मैं इनको फेंक भी नहीं सकती, ज़ाया भी नहीं कर सकती। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना, जैसे कि अगर मैं हमेशा इन चावलों को नए तरीके से बनाती हूँ और बच्चों को भी पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता है, तो आज आपसे भी शेयर करूँ। तो आज जो बचे हुए चावल हैं हम अक्सर ज़ाया कर देते हैं, तो इनको कभी भी ज़ाया ना करें। इनका आपको क्या करना है ना कि आपको इसकी खिचड़ी बना लेनी है। अब खिचड़ी कैसे बनानी है वो हर किसी को नहीं आती है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो है ना दाल ले लेनी है, चाहे आपकी मर्ज़ी है, आप उसको हरी खिचड़ी की दाल में बनाएं या फिर ये मूंग की दाल में बनाएं, और थोड़े से चावल इसमें मिक्स कर लेने। अगर आपके पास ज़्यादा चावल बच गए हैं पके हुए जो हैं उनके हिसाब से आप देख लें और थोड़े से चावल डाल लें। और आप इसमें प्याज जो है ना आप लोगों ने थोड़ी सी पका लेनी है, उसके अंदर जग भर के पानी डाल देना है अपने हिसाब से कि जितनी आपने खिचड़ी बनानी है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है, साथ ही नमक ऐड कर दूंगी। जैसे ही पानी के अंदर जोश आने लगेगा ना तो इसके अंदर जो मैंने चावल और खिचड़ी की दाल जो भिगो के रखी है ना, ये वाली पीली दाल मूंगी, इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जैसे ही इसके अंदर पानी के अंदर जोश आएगा, जैसे खिचड़ी थोड़ी सी पकने लगेगी, चावल थोड़े पकने लगेंगे, तो पहले ही जोश के अंदर जो हमारे बचे हुए चावल है ना वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब जो मैंने इसके अंदर दाल ली है वो मैंने दाल
दाल जो है वो ज़्यादा मिकदार में ली है और चावल जो बिल्कुल थोड़े से लिए हैं, क्योंकि मेरे पास चावल पहले के भी बचे हुए हैं, तो वो चावल भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इनको ऐड करने के बाद इसकी खिचड़ी बनाऊँगी। तो ये देखें, ये दोनों चावल मैं अब इस पानी के अंदर फ़ौरी तौर पे ऐड कर दूँगी, क्योंकि दाल के अंदर जोश आ गया है। और अब यहाँ पर देखेंगे पूरा प्याला भर के चावल पड़े हुए हैं, इनको हमें ज़ाया नहीं करना है, बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इस तरह से अनाज भी बच जाएगा, पेट भी भर जाएगा और आपको सवाब भी मिल जाएगा। तो भाई यही काम करना है कि सवाब भी कमाना है, पेट भी भरना है और हमें अपने अनाज की हिफाजत भी करनी है। तो यहाँ पर ये चावल भी मैंने डाल दिए, ये चावल भी अपनी जगह पे लग जाएंगे, हमारे पेट में चले जाएंगे और सवाब का सवाब मिल जाएगा। तो ये देखें भाई, आप लोगों ने भी, अगर आप लोगों के चावल बच जाते हैं, पुराने चावल हैं, अगर बहुत ज़्यादा दिन हो गए तो उनको ऊपर डीप फ्रीज़ कर दें। जब दिल चाह के खिचड़ी बनाने का मूड है तो वो चावल निकाले और आपने इस तरह से उसको नई तरतीब दे दी, उसकी खिचड़ी बना ली और कोई भी साथ में सब्ज़ी बना ली और साथ में खिचड़ी और सब्ज़ी खा ली। वो अनाज भी जो है हमारा सेट हो गया, जगह पे चला गया, फेंका भी नहीं, ज़ाया भी नहीं हुआ और गुनाह भी नहीं मिला। तो ये देखें, यहाँ पे खिचड़ी तैयार हो गई है। साथ ही जैसे पानी खुश्क होगा उसके अंदर मैं 2 चम्मच भर के घी ऐड करती हूँ। जब भी आप खिचड़ी में घी ऐड करते हैं ना, तो खिचड़ी की जो खुशबू होती है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है और खिचड़ी का जायका जो है ना बहुत ही उम्दा हो जाता है। तो ये बात हमेशा ख्याल रखें, ये टिप जो है ना आपको हमेशा काम आने वाली है अच्छी खिचड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखें, खिचड़ी तैयार हो गई है। इसको अभी हम दम पे लगाएंगे क्योंकि पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है। अगर ख़वातीन इसी तरह से समझदारी से किचन में काम करती रहेंगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके अंदर लेफ़्ट ओवर राइस मिलाए हैं। तो इसी तरह से समझदारी से काम करते रहा करें। बचे हुए सालन को, बची हुई खिचड़ी को, बची हुई रोटियों को ज़ाया ना किया करें। उनको नए तरीके से नई डिश बनाकर अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए पेश किया करें। वो ख़राब नहीं होती है, अच्छा जायका, नया जायका बल्कि उनको मिल जाता है। अब मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक और नई डिश बताऊंगी कि हम अपनी बचे हुए घर की कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे अनाज में बच जाती हैं, तो उनको ज़ाया नहीं करना है, उनको एक नए तरीके से किस तरह बना सकते हैं। तो वो भी आप जब देखेंगे ना तो आप यकीन माने खुश हो जाएगा आपका दिल के वाकई में यार, कि हम बचे हुए चावल, बची हुई रोटियां, बचे हुए सालन से नए तरीके की किस तरह से डिश बना सकते हैं और फिर है ना उसको एंजॉय कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा समझदारी से काम लिया करें। और ये सारी आदतें कि पुराने खाने से नया खाना किस तरह बनाया जाता है, ये सारी जो अटकल और आदतें हैं ना, ये समझदारी वाली बातें जो मुझे मेरी अम्मी से विरासत में मिली हैं, क्योंकि हम इतनी अमीर फैमिली से तो हैं नहीं, गरीब फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है। तो वहाँ पर जो है ना बहुत सारे आइडियाज़ लगाए जाते हैं। तो ये सब मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया है, क्योंकि यही हकीकत है। मिडिल क्लास घरानों में और गरीब घरानों में अपनी बेटियों को उड़ना नहीं सिखाया जाता, अपनी बेटियों को हुनर सिखाए जाते हैं, उनको घरदारी सिखाई जाती है, उनको अपना घर संभालना, अपने घर की बची हुई चीज़ों को किस तरह से नए तरीके से तरतीब में लेकर आना है और सिखाया जाता है घरदारी कैसे करी जाती है। तो यहीं पर मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।